हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़। यस, आपको सामने वाइट बोर्ड पर एक थंब दिख रहा होगा। ये मैंने ही अभी ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और इनकी कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। कई बार हमें याद नहीं होता है कि किसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हमारे सामने होता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये बहुत ही काम आने वाली है ये ट्रिक। तो बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं और अपने बच्चों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को समझा सकते हैं। बिल्कुल भी रटने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक टेबल होता है वैल्यूज़ का, जिसमें सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं और हमें याद करना होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप खुद से इनकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने वाला है और ये लाइफ टाइम तक आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे सिंपली हमने यहाँ पर एक थंब ड्रॉ कर लिया है, फिंगर्स यहाँ पर हमारी दिख रही हैं। तो साइन कॉस की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो उसके लिए जो उनकी डिग्रीज हैं, उन डिग्रीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास में 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है 0 लिख लिया है थंब में। उसके बाद हमारे पास आता है 30 डिग्री। तो ये हमने इसको दे दिया है 30 यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद आता है 45। तो ये 45 हमने यहाँ पर दे दिया है, 45 इसको दे दिया है। 60 आता है तो हमने इसको 60 दे दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और फिर लास्ट वैल्यू आती है हमारी 90। तो इस लास्ट वाली फिंगर को हमने दे दिया है 90 डिग्री। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो इनके यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे साइन, फिर कॉस, फिर टैन। तो बहुत इजी तरीके से एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप खुद से ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन की वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जब भी हम साइन की बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन ये होगा, राइट डायरेक्शन में हम चलेंगे। कॉस की बात जब हम करेंगे तो हमारा डायरेक्शन उल्टा होगा, लेफ्ट की साइड में होगा। फिर हम निकालेंगे टैन की वैल्यूज़। टैन की वैल्यूज़ में हम लेफ़्ट भी जाएंगे और राइट भी जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने साइड में ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं साइन के लिए। सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, जिसमें हम एक साइड साइन और एक साइड कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला आता है साइन। साइन को हम 0 लेके चलते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस 0 डिग्री। इनकी वैल्यू सबसे पहले निकालना है। कंसेप्ट आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है। साइन 0 डिग्री। अब हमें देखना है कि 0 हमारा कहाँ पर है। 0 यहाँ पर है, और ये एकदम, अब जब हम साइन की बात कर रहे हैं तो हमें इस साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है। अब हमें देखना है कि ये 0 के बाद हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं। हमारे पास इसके बाद बढ़ते हैं तो कोई भी फिंगर नहीं है, यानी कि 0 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 0, राइट। अब 0 यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा जो फॉर्मूला होगा कि जो भी नंबर यहाँ पर हमारे पास में आता है उस नंबर को हमें स्क्वायर रूट कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे। तो ये जो 0 हमारे पास में आया है, हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर रूट कर दिया है, अपॉन 2 कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है 0। ऐसे ही cos 0 का मान, cos 0 में क्या होगा, अब हम cos 0 लेके चल रहे हैं। cos जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमने क्या किया है, 0 के बाद कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, यहाँ पर 4 लिख लिया। फिर जो हमारा रूल था, हमारा फॉर्मूला था कि जो भी नंबर यहाँ पर आए उसको हमने स्क्वायर रूट करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इसे स्क्वायर रूट किया प्लस 2 से डिवाइड किया। वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 2 आ जाती है, 2/2 यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में
1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम आप ये भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पर चलेंगे फटाफट। अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया है। साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। 30 यहाँ पर है, इसके बाद हम फिंगर काउंट करेंगे तो एक ही आती है, ये लीजिए 1। अब इसके बाद इसको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1/2। ऐसे ही cos 30 का मान हमारे पास में आ जाएगा cos 30। अब हमें लेफ्ट साइड चलना है तो 1 2 3 लिया, स्क्वायर रूट किया, अपॉन 2 किया। इसको हम इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। सब आ जाता है हमारे पास में साइन 45 की वैल्यू। 45 यहाँ पर है मिड में, तो इस साइड काउंट किया 2 फिंगर, इसको कर दिया स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आएगा फ्रेंड्स? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, 2 को भी एक बार डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर अल्टीमेटली यहीं पर आना है, 2 ही आना है। अब हमने इसको चेंज कर लिया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास जो बचता है आंसर, वो बचता है 1/√2। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ पर इजी तरीके से इसे निकाल लिया है, थोड़ा सा चेंज हमने किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर cos 45, फिर हमारे पास में आ जाता है, अगेन काउंटिंग इधर करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/√2। ये वैल्यू आ गई है, ये आ गई। इनको मैं सर्किल कर देता हूँ, जो फाइनल आंसर्स हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 है। इसके बाद आ जाता है साइन 60। बिल्कुल बहुत इजी तरीके से है ये। 60 हमारे पास में यहाँ पर है, साइन की वैल्यू निकालना है तो 1 2 3 3 फिंगर से हमारे पास 3, स्क्वायर रूट ऑफ लगाया, 2 किया, वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यही आ जाएगी। इसको हम और ज़्यादा अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगेन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, 60 यहाँ पर है, पहले इधर काउंट करना है, तो एक फिंगर 1, स्क्वायर रूट लगाया, अपॉन 2 किया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, तो 1/2 वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी। फिर लास्ट हमारा जाता है साइन 90। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। 90 हमारे पास में लास्ट में है, इस साइड काउंट किया 1 2 3 4 फिंगर, 4 किया, स्क्वायर रूट ऑफ लगाया, 2 किया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, 2/2 हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1। तो साइन 90 हो गया 1, और ऐसे ही cos 90 हमारे पास में आ जाएगा। फिर cos की वैल्यू है, इस साइड गिनना है, 90 यहाँ पर है, इधर जब हम गिनेंगे तो हमारे पास में फिंगर आती है 0। अगेन 0, इसका स्क्वायर रूट किया, 2 बनाया, फिर 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, 0/2 हमारे पास वैल्यू हो जाती है 0। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साइन और cos की वैल्यू एकदम पैरेलली हमने यहाँ पर निकाल लिया है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ऐसे ही यहाँ पर 1 3/2, 1/√2, 1/2 0। बस आपको ये याद रखना है, थंब रूल याद रखना है, आप बिल्कुल वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इसी तरह 10 की वैल्यू हम निकालेंगे थंब रूल के द्वारा, और जो फिंगर्स हमने यहाँ पर बना रखी है उसकी हेल्प से बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। 10 की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। टेन के लिए भी हमको यही रूल लेफ्ट और राइट का यूज़ करना है। वैसे बहुत सारी मेथड से याद करने की, बट ये सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। 10 का यूज़ हमने किया है। 10 0 का मान सबसे पहले हम निकालते हैं। 10 0 के लिए कंसेप्ट ये रहेगा कि हमें लेफ्ट भी काउंट करना है, राइट भी काउंट करना है। तो अब देखिए कैसे काउंट करेंगे। 0 यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 0 अपॉन
राइट साइड में चलते हैं तो 1 2 3 4 फिंगर्स और पूरे का स्क्वायर रूट हमें लगा देना है। जब पूरे का स्क्वायर रूट यहाँ पर लगेगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 0 में कोई भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, राइट। इसी प्रकार tan 30 का वैल्यू यहाँ पर, फिर 30 यहाँ पर है, इसके राइट में एक फिंगर है, एक लिख दिया। 1 2 3 फिंगर है, इधर 3 लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। इसको और अच्छे से हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट 1 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया। tan 45, ये तो और भी ज़्यादा इजी है, मिडिल में है 2 है, इधर 2 आ गया, इधर 2 फिंगर्स है 2 आ गया। पूरे का स्क्वायर रूट आपको लगा देना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास में आ जाता है आंसर 1। tan 60 डिग्री, अगेन यहाँ पर 1 2 3 फिंगर्स हैं, 3 लिख दिया, अपॉन इस साइड एक फिंगर है 1 लिख दिया, और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। और tan 90 को आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल हमें यूज़ करना है। tan 90 है 1 2 3 4 हमने काउंट किया पहले, ये 4 लिख दिया सर, अपॉन इस साइड में 0 फिंगर्स हैं 0 लिख दिया, और फिर रूल के मुताबिक हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यस, मगर नीचे हमारे पास में 0 है। जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो ये आ जाता है हमारे पास में इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन, जिसको हम नॉट डिफाइन के नाम से लिखते हैं ND। तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है या फिर इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 10 की सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई, 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइन। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बस ये टेबल हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि सर बाकी की वैल्यूज कहाँ गई? इसके बाद हमारे पास में आता है साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। कॉट सेक और कॉसेक का बहुत ही क्लियर रूल है, यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तीनों की वैल्यू एकदम रेसिप्रोकल होती है। किसके रेसिप्रोकल होती है, बस आप लास्ट 1 मिनट में आप ये समझ लीजिए तो आपको पूरा टेबल ड्रॉ करते यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिया 10 की वैल्यू, साइन कॉस 10 हो गया था, कॉट, जो कॉट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 1/10, जो भी 10 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक, सेक की वैल्यू हो जाएगी 1/कॉस, और कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी 1/साइन, राइट। जो भी वैल्यूज इनकी है साइन कॉस 10 की, उसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे हम, तो हमारे पास में आ जाएगा कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यूज। तो इस तरह से बिल्कुल ये रेसिप्रोकल है। ये वाइस वर्सा भी होता है। 10 का अगर हमें वैल्यू पता है तो हम कॉट निकाल सकते हैं, कॉट की वैल्यू पता है तो 10 निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस सेक और कॉसेक साइन, ये एकदम रेसिप्रोकल होते हैं। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो आप पहले साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की, 10 की, और बाकी के 3 बहुत ही ईजी तरीके से निकल सकते हैं। टेबल याद करने के और भी तरीके हैं, मैं ऐसे ही तरीके आप तक लेकर आते रहूँगा। तो ये थंब रूल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स दोस्तों को साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का नाम और पेज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। आपको ऐसे ही कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स और कई सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।